सुबह का समय मॉर्निंग वॉक, इतनी तेज़ हवा चल रही है, मतलब हम लोग जो है जल्दी जल्दी से सोच रहे हैं काम ख़त्म करें जाएंगे। आजकल पता नहीं क्या शाम तक एक बार आंधी वगैरह आ ही जाती है। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल जय ब्लॉग में। तो आइए चलिए आज देखते हैं ब्लॉग में क्या है। आपको पता है सुबह टाइम जो होता है कितना बिजी समय होता है। तो मैं निकली थी अपने बच्चों को घुमाकर, उसके बाद सोसाइटी में आई हूँ। तो ये पीछे का झरना है जो कि हमारे स्विमिंग पूल के जस्ट पीछे पड़ता है। तो यहाँ बैठकर हम सभी कुछ देर के लिए कुछ योगा वगैरह भी कर लेते हैं, क्योंकि मेरे हाथ में पेट होता है मेरा, तो मैं ज़्यादा तो नहीं कर पाती हूँ। तो अभी मैं आ चुकी हूँ ऊपर, और ये देखो मेरी बाइटू है जो थक के आई है और सो भी गई हैं। तो इनका तो यही रहता है कि अगर इन्हें ज़्यादा घुमा दो बस थोड़ी देर में ये थक भी जाती हैं दोस्तों। बहुत इंसानों की तरह आजकल इनकी तबीयत भी थोड़ी अच्छी नहीं है, तो मैंने देखा ये बहुत थक हुई, मैंने थोड़ा सा प्यार किया और बस ये अब शांत होकर बैठ गई हैं। तो अभी कह रही है अभी मुझे और थोड़ा सा प्यार करो मम्मी। तो मैं देखो इनको मनाने में लगी हुई हूँ, किसी तरीके से इनका मूड अच्छा हो जाए। तो उसके बाद ये जो है अपना दोनों हमारा दूसरा भी डॉग है ना, और मतलब इनकी बहन है वो भी। तो अब मैं अपने काम निपटाने में लग गई और मैंने देखा कि मेरे सारे अलमारी में अभी कपड़े ऐसे ही पड़े हुए हैं अभी बहुत दिनों से, क्योंकि क्या होता रोज़ाना कभी आंधी आ जाती कभी कुछ हो जाता है, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता। तो मैंने आज अपने कपड़े जो है तय बना के रखे हुए थे धुले हुए, तो उन्हें मैं सोच रही हूँ अलमारी में रख दूँ। तो सबसे पहले तो मैंने अपना जो है पर्स रखा, क्योंकि बाहर पड़ा रहता है, मेड वगैरह आती हैं तो थोड़ा सा इधर उधर संभालनी पड़ती हैं, चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो मेरा ये काम अब निपटने के बाद मैं सोच रही हूँ कि मैं बालकनी में कुछ रखा हो तो उसे भी सही कर दूँ। उसके बाद जो है डस्टिंग भी मुझे करनी है, तो बस अब डस्टिंग करने के लिए ही जा रही हूँ मैं थोड़ा सा, क्योंकि अपने घर के काम बहुत सारे हो जाते हैं और बालकनी में जो कबूतर वगैरह आ जाते हैं ना, तो उनकी वजह से थोड़ी सी गंदगी हो जाती। लेकिन मैं कभी बालकनी को जो जाली वगैरह नहीं लगाती हूँ, बर्ड्स को आने देती हूँ। तो अपना थोड़ा सा सुबह जो है अपना हाथ मुँह धोने के बाद थोड़ा सा मैंने भी अपना क्रीम वगैरह लगाया, ड्राई हो जाती है स्किन इतनी, उसके बाद अपने काम पे लग जाना है। तो मैंने अभी डोर खोला, देखा कि हवा बहुत तेज़ चल रही है और हवा से ना अंदर सारी धूल आ जाती है। तो मेरी मेड आ नहीं रही इस समय, तो मुझे डस्टिंग करनी पड़ रही है इस समय सारी। तो बाहर जो शू रेक रखी है ना, तो मैं उसे भी साफ़ करती हूँ, अंदर भी डस्ट झाड़ती हूँ। तो मैं बेटे को बोल रही हूँ कि भाई तुम भी थोड़ा सा काम करा लिया करो, क्योंकि आज वो छुट्टी पे घर पे ही है। वैसे तो करा लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं उन्हें बोलती रहती हूँ, बच्चों को अक्सर कर, ये बड़े हो जाएं चाहे छोटे हों, उनको सिखाना चाहिए थोड़ा सा घर में भी मदद करें माँ की, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। मैं दोनों को एक ही तरह की शिक्षा देती हूँ बच्चों को, और दोनों को इसी तरीके से पढ़ने में भी बराबर का ही रखा मैंने। तो मैं अपने ये अभी सुबह के काम निपटे नहीं, नाश्ता वगैरह हुआ नहीं है। बेटा आकर बैठा तो बोला मम्मी मेरे लिए चाय बना दो। तो बस मैं सोच रही हूँ उनके लिए चाय बना दूँ, और चाय बनाने के बाद वो वैसे तो पराठा वगैरह नहीं खाता है, तो मैंने उसके लिए अभी ब्रेड कुछ सेकनी है। तो देखती हूँ कि ब्रेड खाएगा या क्या खाएगा। तो इधर मैंने चाय बनने के लिए रख ली, और अब मैं बटर निकालूंगी फ्रिज से, बटर और ब्रेड। उसके बाद जो है इनके लिए थोड़ा सा ब्रेड बटर लगाकर सेक देती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे ना ऐसे ही तवे पे रख के सेक दो तो बड़े प्यार से खा लेते हैं, और अलग से बटर लगाओ तो नहीं खाते हैं। तो ये अभी मैं ये सारे काम निपटाने के बाद जो है नाश्ता वगैरह बनने के बाद मुझे और भी काम अपने देखने होते हैं। सुबह का टाइम इतना बिजी हो जाता है कि अपने लिए तो सोचना ही बिल्कुल एक तरीके से मुश्किल काम है। तो ये देखो मैं इनके लिए ब्रेड जो है सेक रही हूँ, और बटर जब लगाते हैं ना तो धुआं बहुत निकलता है, तो मैंने चिमनी ऑन कर दी है अभी, क्योंकि धुआं ही धुआं हो जाता है घर में। फ्लैटों में तो इतनी जगह होती नहीं है,
तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। और बटर या घी जो होता है ना, वैसे भी बहुत सारा धुआं होता है इसमें। स्वास्थ्य की वजह से घी या बटर यही चीज़ देनी चाहिए बच्चों को। रिफाइंड ऑयल में तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है आजकल बच्चों को देना, बड़ों को देना। एक तरीके से उसे तो बिल्कुल ही अपनी खान पान से निकाल देना चाहिए मेरे ख्याल से। तो इनके लिए मैंने अभी ये ब्रेड सेक दी है, और सेकने के बाद जो है इनको देना भी है। बैठे हुए हैं, बोले मम्मी ला दो जल्दी से। तो ये देखो सिक गई है सारी ब्रेड। ज़्यादा नहीं खाते, बस 2-3 खाएंगे। अब इनका कप ले लूँ, ये छोटे से कप में तो पीते नहीं। ये देखो इनका कप बड़े से मग वाले में पीते। और चाय करके अब इनको देनी है। आज ये ऑफिस नहीं गए हैं, घर में हैं, तो इनका लेट लतीफ़ चलता रहता है सारा काम। वैसे तो ये अपना काम स्वयं कर लेते हैं। कभी कभी अगर घर पे हो ना तो नाश्ता भी बना लेते हैं, अपना बना लेंगे क्योंकि ये तो देर में उठते हैं और मैं उठती हूँ सुबह जल्दी, तो मेरा तो एक आध बार चाय हो जाती है तब तक के लिए। तो अभी इनको दे रही हूँ मैं ये चाय। इनको दे दिया है, ये चाय पी लेंगे अपना। उसके बाद फिर मैंने अंदर देखा बाइटू की तबीयत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। जाओ सोते रहोगे क्या? तो इन्हें भी थोड़ा सा जाओ पेडिग्री खा लो जाके, देखना पड़ता है। देखा मेरे आपने? दोनों ही ये डॉग लोग भी बहुत ही बहुत अच्छे हैं, इंसानों की बहुत तरह कहना कहानी मानते करते हैं, हैं। और मैं प्यार भी इन्हें बहुत करती हूँ। तो अभी देखो दोबारा से इनके पास आई हूँ मैं मुझे भी इनसे ना थोड़ा सा थोड़ी थोड़ी देर में इन्हें प्यार करने में बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे लगता है कोई छोटा बच्चा घूम रहा है, बस अपना टाइम पास भी हो जाता है और ये भी खुश हो जाते हैं। तो अभी ये सारे तो काम निपट गए हैं। अभी बस अपना और देखना है दोपहर में जो है कुछ और भी सब्जी वगैरह देखनी है, क्या बनना है क्या नहीं। तो मैं बेटे से बोल रही हूँ भाई देख लो तुम्हें क्या खाना है, क्योंकि बच्चे जो है ना आजकल की सब्जियां तो खाना मेरे ख्याल से एक तरीके से बिल्कुल ही नापसंद करते हैं, फिर भी ज़बरदस्ती कुछ खिलानी पड़ती है। और पता क्या होता है, इनकी वजह से अपनी भी सब्जियां सारी छूट जाती हैं। जैसे कि तोरई लौकी वगैरह मुझे तो बहुत पसंद है, हम दोनों हस्बैंड वाइफ को, लेकिन बच्चे नहीं खाते हैं भाई, बहुत समझौता करना पड़ता है खाने में इनके साथ। तो अब ये मैंने अपनी स्लेब साफ़ करके जो है ना छोड़ दी है। ये थोड़ा सा तवा और ये बेलन जो है गंदा था, मैंने कहा साफ़ कर देते हैं इसको भी साफ़ करके रख दिया है। साथ साथ में काम होते ही जाते हैं तो थोड़ा सा सुकून मिलता जाता है कि चलो भाई हमारे काम निपट गए आज के, तो अपना थोड़ा सा आराम भी करने के लिए समय मिल जाएगा। तो स्लेब साफ़ करने के वैसे तो वो कर जाती हैं, वो मेड हमारी जो बर्तन साफ़ करने आती, लेकिन फिर भी मुझे अपने हाथ से करने में बहुत आनंद आता, तो मैं दोबारा से कर लेती हूँ, हमेशा ही करती हूँ मैं। ये नहीं कि उन्हीं के ऊपर छोड़ दूँ सब कुछ। ये थोड़ा सा गंदा हो गया यहाँ पे तो है, पराठा वगैरह भी सेका था और अभी ब्रेड भी बनाई तो थोड़ा गंदा हो गया। तो मैं सोच रही हूँ इसको साफ़ करके रख दूँ, उसके बाद जो है अपना काम और कर लूँ, क्योंकि दोपहर के लंच की भी तैयारी करनी होती है। तो ये सारी गैस चूल्हा जो है ये बहुत चिकना सा हो जाता है, कई बार अपने आप से ही सफाई करो तभी ये क्लीन हो पाता। तो अभी थोड़ा सा अभी नाश्ता बनाया था, तो ये ऊपर के जो टॉप है ना इसका बहुत गर्म भी है, तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा ठंडा हो जाए, तो वही मुझे वक्त मिला तो मैंने अब इसको साफ़ सुथरा करके रख देना है। और बस उसके बाद जो है दोपहर का भी लंच तैयार करना है। तो ये काम मेरा निपट गया है सफाई का इधर। अभी भी देखो कितना गर्म है, मेरे हाथ में लग रहा है ये। तो मेरे ख्याल से सभी के घरों में ये सब काम चलते ही रहते हैं डेली। उसके बाद मैं नहाने गई और नहाने के बाद जो है आज मैंने अपने हेयर भी वॉश करे, तो
अभी इनको सुखाने के बाद जो है, छोटा सा मंदिर है मेरे घर में, बस पूजा पाठ अपना निपटा लेती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं मिलता है। बस मेरी तो पूजा बस जरा 10-5 मिनट के लिए भगवान। तरबूज खाना, तरबूज तरबूज खाना है। काटने जा रहे थे हम तरबूज। क्या काटने जा रहे तरबूज। काटो ना। ठीक है, काट रहे। तो अभी गर्मियों के सीज़न में जो है ना, खरबूजा और तरबूज बहुत आए तरीके से आता है, तो हम लोगों को पसंद भी बहुत ज़्यादा है। ख़ासकर हमें बहुत पसंद है, तो मैं तो हमेशा ये फ्रूट अपने घर में जब तक ये चलता है इन दिनों तक मैं लेकर ज़रूर रखती हूँ। तो वही बेटे से भी पूछा कि उसको खाना है कि नहीं, तो मैंने थोड़ा सा काटा है और अभी बस इनको काट के दे देती हूँ। तो मेरे तो लगभग काम समाप्त हो गए हैं और अभी थोड़ा सा बस यही है, इनको भी ये दे देते। बच्चे आजकल के सच में बहुत ज़्यादा आलसी होते चले जा रहे हैं। जितना कह दो बस उतना ही कर लेंगे, उतना ही खा लेंगे और चाहे भूखे बैठे रहें, पर ये नहीं कि लाओ जल्दी से उठ के ले लें। तो मैंने इनको ये दिया है खाने के लिए। तरबूज को इस तरीके से निकाल के दे देते हैं तो ये आसानी से खा लेते हैं। तो ये देखो, इसको बॉल से निकाल लो तो खाने में थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि इनमें जो सीड्स होते हैं ना वो भी रह जाते हैं, तो खाने में फिर उतना अच्छा नहीं लगता है। इस तरीके से कम सीड्स आते हैं। वैसे तो हम लोग तो जब छोटे थे तो भाई ऐसे ही बस काट लिया करते थे, तरबूज को काटा और खा लिया। पर बच्चे अपना भाई मम्मी मुझे इस तरीके से दे दो काट के, क्योंकि उन्हें और भी काम करने होते हैं, उनके पास इतना टाइम तो है नहीं कि तरबूज का पीस पकड़ें और घंटों खाएं बैठ के। ये लो भाई, दे दे क्या? तो ये मैं उनको दे देती हूँ काट के। उधर ही दे दे। अपना जो भी काम कर रहे हैं अपना काम भी करते रहेंगे नहीं खाओगे? ठीक है भैया। और ये खा लेंगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं मम्मी वहीं रख दो, मैं अभी आ रहा हूँ, तो रख दिया है। अब देखते हैं भाई इनको कब समय मिलेगा। तो उसके बाद जो है मैंने बालकनी में देखा कि आज जो है धूप भी काफ़ी अच्छी निकली हुई है। कई दिनों से क्या हो रहा है, कभी आंधी आ जाती है, कभी बारिश हो जाती है। अभी 2 दिन पहले ही बहुत बारिश हुई तो इतने ओले गिरे हैं। ये जो प्लांट्स थे ना उनकी। मेरे बेटा खाना खाएगा ना? हाँ चलो, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, इधर बैठो। खाना खाएगा ना बेटा? गुड गर्ल। मुरू तुम भी आओ, आ जाओ, तुम भी खाना खाओ, आके आओ। पूछ मत हिलाओ अपनी ऐसे, जल्दी से आओ। मुरू आजा बेटा। अरे भाई तुम लोग बहुत लेट कराते हो सच में। मैं ला रही हूँ तुम्हारे लिए खाना अभी।